दोस्तों, मैं अतुल प्रताप सिंह प्रावी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में सीनियर काउंसलर हूँ। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है जो कि हर कोई जानना चाहता है कि आईवीएफ के बाद कितना खर्चा आता है। ये हर कोई जानना चाहता है और ज़रूरी भी है। आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है वो भ्रूण ट्रांसफ़र होने तक होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद में कब कब कितना कितना खर्चा आता है और क्या क्या होता है। जिस दिन भ्रूण ट्रांसफ़र किया जाता है उस दिन 2 हफ्ते की लगभग प्रेगनेंसी सपोर्ट वाली मेडिसिन दी जाती है, जिसका खर्चा अप्रॉक्स 40,000 to 50,000 होता है। 2 हफ्ते के बाद में सीरम बीटा HCG की ब्लड की जांच होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी सबसे पहले ब्लड में आती है, तो ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते के बाद में बीटा HCG का टेस्ट होता है और उसी की रिपोर्ट से ये पता लगता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो सेम 2 हफ्ते की दवाइयाँ कंटिन्यू फिर होती हैं, जिनका खर्चा लगभग 14-15 हज़ार रुपये आता है। तो 2 हफ्ते की दवाइयाँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब किया तब दी गई। इसके बाद में बीटा HCG की जांच हुई। बीटा HCG की जांच के बाद में फिर 2 हफ्ते की दवाइयाँ दी गई। जब ये 4 हफ्ते हो जाते हैं, लगभग 28 से 30 दिन, इसके बाद पहला अल्ट्रासाउंड होता है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास। उस अल्ट्रासाउंड से ये क्लियर होता है सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस है, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, धड़कन कैसी है, ग्रोथ किस हिसाब से है, ये डॉक्टर को क्लियर हो जाता है उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख करके। तो आगे की जो मेडिसिन है, आगे की जो प्रक्रिया है, वो डिपेंड करती है कि प्रेगनेंसी कैसी जा रही है। फिर भी आईवीएफ की प्रेगनेंसी है, लगभग 2.5-3 महीने तक दवाइयों का हल्का फुल्का सपोर्ट देना पड़ता है। अगर 2.5 से 3 महीने अच्छे से निकल जाते हैं तो फिर दवाइयाँ ना के बराबर चलती हैं, धीरे धीरे कम लगती हैं। यानी जो ज़रूरत है प्रेगनेंसी में वही मेडिसिन दी जाएगी। अगर शरीर में आयरन की कमी आ गई है तो आयरन की मेडिसिन दे दी जाएगी। अगर कैल्शियम की कमी आ गई है तो कैल्शियम की मेडिसिन दे दी जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की मेडिसिन दे दी जाएगी। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में जो 8 से 9 महीने की जर्नी है, तो वो प्रेगनेंसी कैसी जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है। सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी में, थोड़ा केयर तो करनी ही होती है। लेकिन अगर 2.5-3 महीने आईवीएफ की प्रेगनेंसी के निकल जाते हैं तो दवाइयाँ धीरे धीरे बहुत कम हो जाती हैं, ना के बराबर चलती हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या दवाइयाँ जब तक बच्चा होता है तब तक चलती हैं, डिलीवरी तक दवाइयाँ चलती हैं? हमसे तो उन्होंने ये बताया कि दवाइयाँ पूरे टाइम तक चलती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दवाइयों की ज़रूरत होगी तो ही तो दवाइयाँ चलेंगी। अगर प्रेगनेंसी बढ़िया जा रही है, सब कुछ ठीक है, तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं दी जाएगी। अब जब डिलीवरी का समय आता है, अगर आईवीएफ से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन ही हो। सिंगल बच्चा है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, कम एज है, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए, तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकती। नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है और सिजेरियन भी करना पड़ सकता है। उसी हिसाब से खर्चे होते हैं। अब अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं जाके, तो आपको पता है उसका क्या खर्चा आएगा। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कितना खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है। इस तरह से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, इस समस्या से जुड़ा हुआ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 8417084446 इस नंबर पे कभी भी। थैंक यू।